हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए फोटोग्राफी ब्लॉग में। वैसे आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे मैं फोटोग्राफी का ब्लॉग ज़्यादा शेयर करता हूँ। कभी कभी ट्यूटोरियल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, कभी कभी ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे आप बताइए, आप मेरे कौन से कंटेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं? आपको कौन सा कंटेंट मेरा ज़्यादा देखना आपको पसंद है? लेकिन बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपने आपका जर्नी कभी शेयर नहीं किया। वैसे मेरे पहले वीडियोस के थ्रू से मैंने जर्नी के बारे में तो बताया ही है आपको, लेकिन आज जो है मैं शेयर करना चाहूँगा मेरे जो फ़ोटोज़, ऐसे जो कुछ फ़ोटोज़ हैं जिससे मुझे नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में रिकॉग्निशन मुझे मिला है। तो वैसे कई सारे फ़ोटोज़ हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो जो मेन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो फोटोग्राफी के कंपटीशंस होते हैं उनमें उनमें मेरे लिए जीतना कितना अहम रहा और मेरे फोटोग्राफी का जर्नी को मुझे कैसे आगे बढ़ने में हेल्प किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे फोटोग्राफी के शुरुआती दिनों में जो कोई भी स्टार्ट करता है उसे अवार्ड्स का बहुत ही शौकीन रहता है। अवार्ड्स के पीछे बहुत पड़ते हैं, सबको ही चाहते हैं कि मेरे फ़ोटोज़ को रिकॉग्निशन मिले, व्यूअर्स के पास पहुँचे, ऑडियंस के पास पहुँचे, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ पहुँचे। तो मेरा भी सपना वैसा ही था, मैं भी स्टार्ट वैसे ही किया था। हालांकि जब हम स्टार्ट करते हैं पहले पहले फ़ोटोग्राफी ना, हर जॉनरे पे पाव मारते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो, लैंडस्केप्स हो, कमर्शियल के काम हो, वेडिंग्स हो, वाइल्ड लाइफ हो और कई जो जो भी जॉनर्स हैं सब में पाव मारते हैं। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम हमें अपने आप का जो पसंदीदा जॉनर है वो पता चलता है। जैसे मुझे पता चला मुझे लैंडस्केप्स करना ज़्यादा पसंद है, चाहे वो रात के समय का हो या दिन के समय का हो, और एक्सप्लोरेशन अपनी जगह को करके नेचुरल ब्यूटीज़ को ही फ़ोटोग्राफ करना मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर यही स्टार्ट करते करते मेरी जर्नी भी आके फंसी अवार्ड्स के चाहत में, जो कि मैं कहूँ एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपको अवार्ड्स मिलते हैं या आपके फ़ोटोज़ कहीं रिकॉग्नाइज्ड होते हैं तो वो एक स्टेप तो आपके आगे बढ़ा ही देता है। लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवार्ड्स के चक्कर में एक्चुअली हम जो फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा रहता है कि क्रिटिक्स को हमेशा आपका फ़ोटोज़ पसंद नहीं आएगा। ऐसा रहेगा कि आपका जो बेस्ट होगा कहीं वहाँ आपका वो सबसे लास्ट हो। और कभी कभी ऐसा होता है जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं अपने खींचे हुए फ़ोटो को, लेकिन किसी तरह से वो अच्छा लगता है, वो कहीं कहीं पर वो ज़्यादा रिकॉग्निशन उसको मिल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं पहली बार FIP पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, मतलब मैंने FIP का टिकट करवा लिया, जो कि जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी कहा जाता है। बहुत ही दिग्गज लोग वहाँ से निकले हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चलता है। हालांकि 3-4 साल से मैं अभी वहाँ पर फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करता हूँ कंपटीशन पे, यहाँ तक कि मैं किसी भी कंपटीशन पे अभी compete नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग बनाना अच्छा है, पसंद लग रहा है आजकल। और एजुकेशनल पर्पस पे मेरे व्यूअर्स या ऑडियंस को उनको फ़ोटोग्राफी सिखाना बहुत पसंद लग रहा है। खैर वो सब बातें बाद में करते हैं। तो पहले अवार्ड्स की तरफ चलते हैं, जो कि था FIP में जब मैंने पहली बार अपने फ़ोटोज़ डाले हुए थे। एंड लकीली आई गॉट 2 एक्सेप्टेंसेस एंड 1 अवार्ड। ये बहुत ही कम रहता है। देखिए FIP में जो फंडा रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि बताओ तो एक्सेप्टेंसेस मतलब हाँ आपका फ़ोटोज़ एक्सेप्ट हुआ है, मतलब वो कभी फ्यूचर में अवार्ड पा सकता है। और अवार्ड्स मतलब कुछ मेडल्स रहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज भी रहते हैं, या फिर जो जूरी चॉइसेस होते हैं, या फिर क्रिटिक्स चॉइस होते हैं, या फिर मेंटर चॉइसेस होते हैं, इनको सारे अवार्ड्स बोला जाता है। तो एक्सेप्टेंस एक काइंड ऑफ, जैसे कि हम लोग फिल्म में देखते हैं कि जिनको नॉमिनेट भी किया जाता है, एक लिस्ट में 6 से 7 नॉमिनीज़ रहते हैं, उनमें से एक ही मूवी अवार्ड पाता है, या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस को उनके परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड्स मिलता है। तो एक्सेप्टेंसेस भी मैं यही कहूँगा
कि ये नॉमिनीज़ होते हैं, हज़ार हज़ार फ़ोटोज़ आते हैं, आप देंगे 20 से 30 फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, उनमें से 10 या 12 या 4 या 5 या फिर एक भी नहीं, या फिर एक फ़ोटोज़ भी एक्सेप्ट होता है। और कभी कभी तो बाय लक, अगर ग्रेस गॉड आपके ऊपर हाथ बैठा है, तो कभी आपको अवार्ड भी मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहले ये 2017 के टाइम का है, जब मैं पहली बार किसी एफआईपी के एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब के साथ मैंने फ़ोटोज़ दिया हुआ था। वहाँ पर जो मुझे अवार्ड्स मिला था वो ये 3 फ़ोटोज़ थे। तो फॉर्चुनेटली मेरा ये फर्स्ट स्टार ट्रेल भी था। मैं 2015 या 16 पे ये मैंने लिया हुआ था। फर्स्ट नहीं कहूँगा, एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए थे, लेकिन एक परफेक्टली कंपोजिशन वाला जिसे कहते हैं फ़ोटो, ये मुझे मिला था। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एक स्टार्ट ट्रेल है और ये शुरुआती दिनों पे मैं लिया करता था 2015-16 पे। और बिलीव में तब मैं क्रॉप सेंसर यूज़ किया करता था विद टोकिना का 11-16 f2.8 लेंसेज के साथ। बहुत ही गजब का लेंस है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी, कोई भी DSLR पकड़ लो आप एंट्री लेवल का, उसके साथ आप अगर ये टोकिना का 11-16 कर लेते हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, तो आपका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकलने वाला है। खैर, इसका स्टोरी बताऊँ तो जैसे कि पितापाली पे जब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तब सूखा पड़ जाता है। तो फॉर्चुनेटली आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये एक पंप है, एक पंप हाउस है, वो आके टूटा फूटा पड़े हुए वहाँ पर नीचे गिरा हुआ था, जो कि मुझे एक बढ़िया सा फोरग्राउंड मिल गया। और उसी के साथ ही स्टार्स का विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा था। हालांकि आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर लाइट पोल्यूशन है, लेकिन एक अच्छा कंपोजिशन मिल गया था मुझे 100 फोटोज़ के। और उसको मुझे करने के लिए करीब 1 घंटे ही लगे थे उसको प्रोसेस करने के। तब तो पुराना कंप्यूटर भी हुआ करता था। तो खैर, जो भी हो, ये फ़ोटो ऑफ द सैलून था। ये फ़ोटो काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, क्योंकि उस टाइम पे स्टार ट्रेल्स बहुत कम लोग किया करते थे। फॉरेन में बाहर के जितने फोटोग्राफर्स हैं वो क्या करते थे, यहाँ पर और कुछ गिने चुने नाम ही क्या करते थे। जैसे कि एफआईपी के बहुत ही फेमस एक दिग्गज हैं, जिसे जिनके नाम विनोद चौहान कहा जाता है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मोर देन 1000 आई गेस। तो जाके आप चेक कीजिए विनोद चौहान के नाम से। तो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे, वो ही करते थे। फिर निमित निगम जी करते थे, फिर जगजीत सिंह जी भी क्या करते थे। तो उनसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, जगजीत सिंह और निमित निगम से। तो मेरी जर्नी भी इसी तरह से ही स्टार्ट हुई। उसके बाद ये एक फ़ोटो आया जो कि होतापाल का है, और आप कई बार ये फ्रेमिंग मेरा देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो फ्रेम था काफ़ी मूडी था, क्योंकि हर जगह हेज से भर्ती हुआ था। और सामने जो देख पा रहे हो कि मिड ग्राउंड पे ये पेड़ पौधे हैं, तब ये बहुत सुंदर दिखा करता था, लेकिन आजकल तो खैर कट गया है ये। और जब सन का एक विजिबिलिटी मिला, ये थोड़ा सा ऊपर जब आया सन, ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं जब पहली बार ये फ़ोटो उठाया था तो मुझे लगा था मैं संबलपुर पे या उड़ीसा पे नहीं उठा रहा हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, जैसे कश्मीर की तरफ गया हूँ। और तब से ये फ़ोटोज़ को देख के ही कश्मीर ऑफ संबलपुर के नाम से ये जगह बहुत फेमस हुआ था बीच पे। तो ये फ़ोटो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है और मेरे दिल के करीब है। और पहले ही सैलून से ही एक्सेप्ट हो गया था ये फ़ोटो। और एक और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और आई थिंक जब मैं तब स्टोरी कल्चर या जर्नलिज्म अप्रोच में भी फ़ोटोज़ लिया करता था, स्ट्रीट के स्टाइल पे भी लिया करता था। तो ये एक मुझे असाइनमेंट मिला हुआ था 2017 में, और ये बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव था महावीर जयंती के दिन। तो बहुत सारे वियतनाम हो गया, बौद्ध गया हो गया, जिरांग से हो गया, बहुत सारे बुद्धिस्ट को बुला के एक जितने भी एक्सकेवेशन साइट हैं उड़ीसा पे, जैसे कि ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरी है, ये धौलीगिरी है। तो यहाँ पर आके इनके फंक्शन हुए थे। और जैसे कि ऊपर 5 स्तूपा देख रहे हैं, 5 पिलर्स है, और साथ ही साथ ये 5 मॉन्क्स भी थे। तो एक कनेक्शन बना पाया, और ये एक फ़ोटो मैं लिया हुआ था अपने एक वाइड एंगल से लेके। मुझे ये मेरे दिल के करीब ये बहुत है, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया था, जो कि शायद मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि फर्स्ट सैलून में आउट ऑफ 8 फ़ोटोज़ 3 फ़ोटोज़ का एक्सेप्ट होना और अवार्ड मिल जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो दूसरी फ़ोटो भी आती है, ये मेरा सेकंड अवार्ड फ़ोटो था। और ये फ़ोटो शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये मेघालय का फ़ोटो है, और ये एक इंटरनेशनल
नहीं, ये नेशनल सैलॉन ही था। वैसे सैलॉन के बारे में बताऊं तो ये एक कंपटीशन ही होता है, सैलॉन पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स compete करते हैं। कुछ एक नॉमिनल फ़ी रहता है 200 से 300 रुपये दे के, कुछ सेक्शंस रहते हैं, ओपन मोनोक्रोम कलर रहते हैं, ट्रैवल रहते हैं, नेचर रहते हैं। तो ये सब पे कुछ गाइडलाइंस रहते हैं, आप रूल्स रहते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। अगर आप कमेंट कीजिए, आपको जानना है, और आपको भी अगर FIP के कोई भी सैलॉन्स पे compete करना है, ये मैं बताऊँ, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ये फ़ोटोज़ को देख के और compete करके। और एक्सेप्टेंस होने के बाद आपको गाइडलाइंस के बारे में पता चलेगा, जो कि इंटरनेशनली सेम ही रूल्स रहते हैं हर जगह। तो एक और एंट्री हुआ जब दूसरे एक नेशनल सैलॉन पे, ये था नोकालिकाई फॉल्स। इसके बारे में स्टोरी बताऊं तो बहुत ही खास स्टोरी है। देखिए, नोकालिकाई फॉल्स मतलब इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाटरफॉल में से आता है, मेघालय पे ये लोकेटेड है। और ये वाटरफॉल को बहुत सारे लैंडस्केपर्स उठाए हैं, लेकिन मेरा मन था, क्योंकि सनसेट के टाइम पे ये पीछे सन आता है तो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन था कि मैं मानसून के टाइम पे जाऊं, क्योंकि मेघालय को अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है, और वो मानसून के टाइम पे चेरापूंजी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो मैं इसको प्री विजुअलाइज कर दिया था कि मैं इस फोटो को ऐसा लेना चाहूँगा कि हर तरफ से ये मिस्ट और फॉग से ढका होगा, और सन का थोड़ा सा एक लाइट जब आएगा और रिवील करेगा ये वाटरफॉल, तब अच्छा लगेगा। और देखिए, इतना मैं लकी रहा। आई थिंक 45 मिनट रुकने के बाद, थोड़ा हाइड एंड सीक खेलने के बाद क्लाउड्स के साथ, ये एक शॉट मुझे 10 सेकंड तक विजिबिलिटी मिला था, और ये एक शॉट ले लिया था मैं। तो ये मैं काफ़ी लकी रहा। वैसे मैं बहुत ही गोल्डन या मैजिकल अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है फ़ोटोज़ के लिए, और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि ऐसे सिचुएशन पे मैं रह के फ़ोटो उठा भी पाता हूँ। उसी के साथ एक दूसरा फ़ोटो भी है। ये भी एक मेरा बहुत ही फेमस फ़ोटो है, और आई थिंक इसे नायग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको चित्रकूट वाटरफॉल्स कहा जाता है। जगदलपुर पे है, बस्तर पे। तो ये आप सर्च करेंगे चित्रकूट वाटरफॉल्स तो आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलेंगे, लेकिन ये वन पीस है ये फ़ोटो जो है, क्योंकि ऐसा कलर्स और ये पर्सपेक्टिव और ये फील्ड ऑफ व्यू पे आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। थैंक्स टू मी कि मेरे पास मेरा वाइड एंगल टूट गया था, तब मैं एक फिशाई यूज़ करता था, सैमयंग का 12mm फिशाई, और यही मैं पूरे जब सनसेट होने के बाद जो कलर्स होता है, आफ्टर कलर्स, ये मैं लिया था, और ये शॉट मुझे गजब का मिला था। आई थिंक ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं कहीं भी किसी कंपटीशन पे देता हूँ तो अभी भी देता हूँ, अगर आजकल तो फ़िलहाल मैं कंपटीशन पे नहीं दे रहा हूँ फ़ोटोज़, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये फ़ोटोज़। और इसको मैं जब भी देता हूँ कुछ ना कुछ तो ये रिकॉग्नाइज्ड या अवार्ड लेके आता ही है। अब आते हैं नेशनल पे। वैसे मेरा सफ़र चलता रहा 2018 तक, और मैंने कई सारे नेशनल सर्किट्स पे, सैलॉन्स पे पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारे एक्सेप्टेंसेस हुए और अवार्ड हुए। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगा कि ऐसा कोई भी सैलॉन या कोई भी कंपटीशन नहीं था जहाँ पर मेरे एक्सेप्टेंसेस नहीं हुए हों और मुझे अवार्ड्स तो मिलते थे बहुत। मतलब ऐसा होता था 4-5 अगर मैं compete करता हूँ सैलॉन्स पे तो एक में अवार्ड आते थे, लेकिन एक्सेप्टेंस सारे में होते थे, और मोर देन 50% ऑफ फोटोज़ मेरे एक्सेप्टेड हो जाते थे। तो वो मेरे कुछ गुरु हैं जो जिनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से ये मुझे अचीव होने लगा। और मैं धीरे धीरे ये भी देखता गया कि जो फ़ोटो उठाने का नज़रिया है मेरा बढ़ते जा रहा है, विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ते जा रहा है। काफ़ी हद तक मैं मतलब फ़ोटोज़ तो पहले से उठाता था, लेकिन ये नज़रिया मेरा धीरे धीरे चेंज होता रहा। उसके बाद मैं आया इंटरनेशनल सैलॉन्स पे। इंटरनेशनल सैलॉन्स ये रहता है कि FIAP अप्रूव्ड भी रहता है और FIP भी अप्रूव्ड रहता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी जो है वो नेशनली कंडक्ट किया जाता है, और FIAP है जो फ्रांस के एक और जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो दोनों मिलके कंडक्ट करते हैं। तो ये दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड सैलॉन से ही या सर्किट से मैं compete करने के बाद ये पहला मौका था। और मेरे जो पहले फ़ोटोज़ एक्सेप्ट हुए तो उनमें से ये सारे थे। तो ये भी मेघालय के ही वाटरफॉल्स हैं जिनको काफ़ी हद तक मुझे ये नेशनल सर्किट्स पे भी एक्सेप्टेंसेस हुए थे। ये फ़िलहाल गार्डन ऑफ केव्स का ही एक है, तो वहाँ का नाम तो मुझे पता नहीं है, शायद भूल गया हूँ इसका, लेकिन ये काफ़ी अच्छा वाटरफॉल था। और ये संबलपुर का ही है, सासन कैनाल का तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और ये फ़ोटो एक लॉन्ग एक्सपोजर मैंने दोपहर के समय पे लिया हुआ था, और काफ़ी मिनिमल रखा था मैंने इसको। इसका नाम दिया था द काम वर्ल्ड,
क्योंकि देख सकते हैं आप ये स्टिल है, ये गेट जो है शासन कैनाल का, और बाकी सब स्मूथ आउट हो गया है और ब्लैक एंड वाइट पे ये काफ़ी गज़ब लगा। और मैं आपको बताऊंगा ये फ़ोटो संबलपुर का कभी मुझे इंटरनेशनल, जब कंट्री आउटसाइड में जब भेजता हूँ, नेशनल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बाहर की कंट्री जैसे रोमानिया हो गया, नेपाल में भी हो गया, ये सिलेक्ट हुआ था फ़ोटो। और काफ़ी अपने आप को मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि फॉर्चुनेट, चलो तब मैं फ़ोटो अच्छा उठाते था, शायद फ़ोटोज़ में कुछ होगा इसलिए बाहर की कंट्रीज़ में भी, इंटरनेशनल फोरम में भी ये एक्सेप्ट हुआ था। तो ये एक फ़ोटो भी अच्छा था। और वैसे ही ये गार्डन ऑफ केप से है, ये एक्चुअली नाम सब मेघालय के हैं, तो मैं उतना आई थिंक कुछ नाम था, मैं प्रोनाउंस भी उतना खास से कर नहीं पाऊँगा, लेकिन वही गार्डन ऑफ केप्स के मुझे इतने सारे फ़ोटोज़ मिले हैं कि कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट या अवार्ड तो हो ही जाता था। वैसे ये इंटरनेशनल सैलून का ये फिर मेरा पहला वाला अवार्ड था और बाकी सारे फ़ोटोज़ एक्सेप्ट हुए थे। उसके साथ ये भी फ़ोटो एक्सेप्ट हुआ था और ये भी संबलपुर का होतापाल का ही है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये फ़ोटो पे बीच पे एक ह्यूमन एलिमेंट भी है और ये शायद फिशिंग कर रहे थे, बाप बेटे थे, और ये गलती से मेरे फ्रेम पे आ गए, लेकिन काफ़ी डेप्थ दे दिया ये दोनों की एंट्री के बाद से, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, बैलेंस्ड फ्रेम है, और उसके साथ ये दो एक मतलब रूल को ब्रेक करना एक अच्छा लगता है कभी कभी। तो ये फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा है और मेरे दिल के करीब हमेशा रहता है। और फ्यूचर में उसी साल कुछ देर बाद ये निकॉन में भी फीचर हुआ था। वही फिर मेघालय का ये डाइंथलन फॉल है, ये भी एक्सेप्ट हुआ था। और कुछ मेरा पहला अचीवमेंट था अवार्ड के लिए, जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी सैलून था, तो काम वर्ल्ड के लिए मुझे अवार्ड मिला था। तो पता नहीं क्यों, लेकिन ये 2020 का है, और यही सेम फ़ोटो मुझे पैबल के जो जिस ग्रुप में मैं हूँ अभी, वहाँ पर भी 2018 पे यही फ़ोटो अवार्ड हुआ था। अब आते हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, वो सैलून था इंटरनेशनल सर्किट। बेसिकली आपको एक छोटा सा नॉलेज देता हूँ। सर्किट में क्या होता है, तीन क्लब्स जो होते हैं, 3 से 4 क्लब्स मिलके एक सर्किट बनाते हैं। जैसे एक क्लब बनाता है एक सैलून, कंपटीशन करवाता है, ऐसा 3-4 क्लब मिल के बनाते हैं तो एक सर्किट होता है। तो उसमें एक अच्छा सुविधा ये रहता है कि आपके एक्सेप्टेंसेस के चांस ज़्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंसेस भी बढ़ते हैं, और आपको अवार्ड्स मिलने की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जजेस रहते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट जजेस रहते हैं, और सब एक क्लब के थ्रू से ही पैनलिंग होके जज करते हैं। तो चांसेस ऐसा रहता है कि सारे जजेस के पास आपका फ़ोटो जाए, और कोई सिलेक्ट करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, तो लेकिन चांसेस ज़्यादा रहता है सिलेक्ट होने का। तो वहाँ पर आया तो पहले यही फ़ोटोज़ थे सारे इंटरनेशनल पे, सर्किट पे। तो जैसे बताया, ये फिर से ये रिपीटेटिव होता है, क्योंकि ये फ़ोटोज़ हम एक बार हमको मिल गया कि एक्सेप्ट हो रहा है, ये अवार्ड हो रहा है, तो हम सारे सैलून्स पे यही डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है कि जजेस को भी पता चल जाता है कि ये फ़ोटो वो उठाया है तो उसका अच्छा था, तो उसमें भी थोड़ा प्रायोरिटाइज हो जाता है और मिल जाता भी है। तब मैं नेचर उठाता था। नेचर की कैटेगरी में ऐसा आता है, अब नेचर का कैटेगरी ऐसा है कि ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जिसमें ह्यूमन एलिमेंट या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हो, वो कम्प्लीटली नेचुरल हो, अनटच्ड हो, और कोई छेड़खानी उसमें ना हो। तो नेचर की कैटेगरी में ये आ गया। ये एक ग्रे हेरॉन है, मंगलाजोड़ी पे एक सांप को पकड़े हुए है, तो इसको मैंने द लास्ट मील के नाम से रखा हुआ था फ़ोटोज़ को। उसके साथ फिर से यही सेलेक्ट होता है। ये एक और शॉट है जिसे मैं द इनकमिंग थंडरस्टॉर्म कहता हूँ, और ये फ़ोटो लेने के बाद मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी दिन मुझे 2 ऐसे फ़ोटोज़ मिले थे जो कि मेरा लाइफ बदल दिया। ये एक सिचुएशन ऐसा है कि पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा थंडरस्टॉर्म आ रहा है, और उसके साथ मैंने ये लॉन्ग एक्सपोजर लिया था। तो आप देख सकते हैं पीछे लाइटनिंग भी हो रहा है, इसलिए उसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा रेडिश टाइप का हो गया, क्योंकि सनसेट का टाइम है, बादल भी आ गया, थंडरस्टॉर्म भी हो गया, तो गजब का एक मूड बन गया। और उसके दिन से ये फ़ोटोज़ काफ़ी बार एक्सेप्ट भी हुए हैं। ये वही मंगला जोड़ी पे एक और शॉट है, ये ब्लैक हेडेड आईबीस है, ये एक फ्रॉग को पकड़ा हुआ है। ये एक्चुअली आप अगर मंगला जोड़ी जाते हैं तो काफ़ी ऐसे शॉट आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इतना क्लोज में मिलना मुश्किल रहता है। तो ये भी एक अच्छा शॉट है जो कि अवॉर्डेड भी हुआ बहुत बार, और एक्सेप्टेंस तो होता ही रहा। ये फिर से वही गार्डन ऑफ केप्स का
एक्सेप्ट हुआ, यही फ़ोटो एक्सेप्ट हुआ, ये डाइटलैंड फॉल्स है। उसके बाद पहले एंट्री हुआ ये स्टार ट्रेल का, जो कि मैंने कोरापुट के आसपास लिया हुआ था, और इसका स्टोरी बताऊं तो गजब का था। ये रात के समय 12 बजे के आसपास शायद मैंने लिया हुआ था, और ये फ़ोटोज़ के साथ शायद हमें भालुओं का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग वी वर सराउंडेड बाय बहुत सारे मेज़ के वहाँ पर जो फील्ड थे, तो शायद इसीलिए भालू का सामना करना पड़ा। थैंकफुली हमको कुछ हुआ नहीं और फ़ोटोज़ भी मिल गए। वैसे ही ये चित्रकूट का भी वही हाल है। ऐसे ही ये फ़ोटो सारे एक्सेप्ट और अवार्ड तो होते ही रहते थे। तो अवार्ड्स और एक्सेप्टेंसेस का तो सिलसिला जारी रहा, और कई सारे एक्सेप्टेंसेस हुए, उसके साथ डिस्टिंक्शन भी मिलना चालू हो गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पहली बार मुझे डिस्टिंक्शन मिला ये था। और डिस्टिंक्शन ऐसा ही रहता है कि अगर आप अच्छे पढ़ते हैं तो किसी सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मिल जाता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। वैसे कई एक्सेप्टेंसेस होने के बाद और कई अवार्ड्स होने के बाद आपको पहला डिस्टिंक्शन मिलता है, दैट इज़ AFIP, आर्टिस्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। तो ये आई थिंक 1 साल के अंदर मुझे मिल गया था, तो ये अच्छा रहा। फिर दूसरे साल मैंने EFIF के लिए ट्राई किया, एक्सेलेंस इन फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी में, वो भी हो गया मेरा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, जैसे कि 100 एक्सेप्टेंसेस और 8 अवार्ड फ़ोटो, उसके बाद बढ़ के वो 250 एक्सेप्टेंसेस और 15 फ़ोटोज़ हो जाते हैं अवॉर्डेड होना। उसके साथ इंटरनेशनल भी होना चाहिए होता है, कंट्रीज़ भी होना चाहिए होता है। तो वैसा होते रहा, और मैंने AFIP हो गया मेरा, EFIP हो गया, AFIAP हो गया, फिर IFIP का गोल्ड भी हो गया, जो कि आपको मैंने बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि एक अच्छा चीज़ हुआ, पब्लिकेशन भी बहुत मैटर करता है, और जो कि मुझे एक चांस मिला। FIP का जो जुबली बुक था, आई थिंक सिल्वर जुबली था, उसमें भी मेरा जो ये वाला फ़ोटो है चित्रकूट का, ये पब्लिश हो गया। और आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि बहुत लोगों के साथ मैंने शेयर किया ये बुक में। बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, और ये एंटायर आप देख सकते हैं, क्रीज से आपको पता चल रहा होगा कि पूरा मिडिल पे मेरा फ़ोटो है, बुक के मिडिल पे है। तो ये बुक भी मेरे पास है, कभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये खुशी का पल था कि ये FIP का जुबली बुक में प्रिंट भी हो गया मेरा फ़ोटो। उसके बाद एक और पब्लिकेशन आया, वो था कैमरीना का। और कैमरीना के 2019 में अप्रैल के मंथ पे मैं फोटोग्राफर ऑफ द मंथ हुआ, लेकिन थर्ड हुआ था। ब्रोंज मिला था मुझे, सिल्वर या गोल्ड तो नहीं मिला था। और ये जो 4 फोटोज़ थे और एक ही मंथ पे वो सिलेक्ट हुए थे। ये स्टार ट्रेल एक था, और ये तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा स्टार ट्रेल है, जो कि विक्टोरिया सागर कहा जाता है। ये समर के टाइम पे है ये एक फ़ोटो, डैम का पानी जब सूख जाता है, और पीछे देख सकते हैं कि एट द सेम टाइम ये वाइल्ड फायर है, पीछे पहाड़ जल रहे हैं। और इसी के साथ ये फोरग्राउंड पे लेते हुए मैंने स्टार ट्रेल किया था, तो ये भी सिलेक्ट हुआ था। उसके साथ ये नोकालिकाई फॉल्स था, और यही वाला था जो मैंने आपको भालू वाला स्टोरी बताया, ये फ़ोटो एक था, और ये चित्रकूट वाला फ़ोटो था। तो ये तीनों मिलके compete किए थे, जैसे कि आपको ये दिखा रहा हूँ। इस तरह का रहता है, compete करते हैं 1 लाख ग्रैंड प्राइज़ के लिए। वो तो रहा ही नहीं, वो अलग बात था। लेकिन हाँ, ये 4 फ़ोटोज़ मेरे सिलेक्ट हुए थे, और उसके चलते मुझे फ़ोटोग्राफ़र ऑफ द मंथ का ये खिताब भी मिला था, ब्रोंज मेडल भी मिला था। तो इसके साथ आई थिंक 10 जन थे, 9 जन थे मेरे साथ, तो इन सभी को ब्रोंज मिला था। और ये वो मेडल है, जो देख सकते हैं, काफ़ी हैवी वाला मेडल था। ये एक और प्राउड मोमेंट था, क्योंकि ये हर जगह हर टाइम पे कैमरीना बहुत चलता था। तो कैमरीना पे अगर आपका फ़ोटोज़ कहीं पर मिलते तो आपको फॉलोअर्स बहुत बढ़ते थे, आपको रिकॉग्निशन अच्छा मिलता था, और ऐसे ही चलता रहा। उसके साथ ये ब्लैक बुक भी मिला था, एक काफ़ी अच्छा बुक है, फोटोग्राफर्स ब्लैक बुक। इसमें पिछले 5 साल के जितने भी फ़ोटो अवॉर्डेड फ़ोटोज़ हैं वो सब प्रिंटेड थे, वो बहुत ही गजब के हैं। सारे जितने भी चॉइसेस थे, क्योंकि यहाँ के जज भी थे, जो वो रघु राय भी थे, नवीन वत्सा भी थे। तो पैनल में ये सब बड़े बड़े दिग्गज फोटोग्राफर्स हैं, तो उनके सिलेक्शन के थ्रू से ही होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर कापा 18 लिखा हुआ है। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था। उसके बाद आया इंटरनेशनल मीडियम पे पब्लिकेशन पे, जिसे चीज़ मैगज़ीन कहा जाता है, चीज़ इंटरनेशनल पे मेरे 2 फ़ोटोज़ सिलेक्ट हुए। तो 2019 पे जो है ये वाला फ़ोटो है मेरा, आप देख सकते होंगे,
ये रानीपुर झरियाल का एस्ट्रो फोटोग्राफी है। वैसे रानीपुर झरियाल एक रूइंस है, मतलब यहाँ पर सोमनाथ का टेम्पल है और तंत्र विद्या के लिए ये फेमस है। तो रात के समय पे जाके मैं ये लिया हुआ था। तो ये फ़ोटो भी सिलेक्ट हुआ 2019 पे, और देख सकते हैं ये पब्लिकेशन हुआ था, मैंने स्टोरी पे डाला हुआ था। ये उनकी वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। और नेक्स्ट ईयर जो 2020 पे हुआ, तब भी मुझे फिर से एक और बार अवार्ड मिल गया। वही इतने सारे कंपटीटर्स थे, उनके सारे फ़ोटोज़ के साथ मेरा भी फ़ोटो था। ये रहा, मैं रेड कलर पे है, आप देख सकते होंगे। और इसके लिए जो फ़ोटो था ये वही रानीपुर झरियाल का था, लेकिन ये लाइट पेंटेड करके मिल्की वे का एक अच्छा फ़ोटो था, वही रूइंस ऑफ रानीपुर झरियाल। तो ये मेरे लाइफ में 3 पब्लिकेशंस हुए हैं, कैमरिना और चीज़ और ये जुबली बुक। उसके बाद मैंने कभी ट्राई किया भी नहीं है। हाँ, प्रिंट मीडियम पे बहुत सारे दिए हुए हैं, तो प्रिंट उनके पब्लिकेशंस हुए हैं सैलॉन्स में, लेकिन वो मुझे अभी याद भी नहीं है। और जो डेटास मेरे पास थे हार्ड डिस्क पे, वो क्रैश भी हो चुका है। अब चलते हैं आगे का सिलसिला बढ़ाते हुए। तो जब मेरा FIP हो गया, इफ़िप हो गया, उसके बाद आया इफ़िप गोल्ड का। ये एक ऐसा मतलब स्टोरी है कि इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। 10 फोटोज़ में लिख के आपको एक थीसिस लिखना पड़ता है, स्टोरी अबाउट मेकिंग दिस फोटोग्राफ्स। मतलब मेरा जो वाटरफॉल्स का एक कलेक्शन था, 10 कलेक्शन का, वो मैंने क्यों लिया है इसके लिए लिखना था। और उसके लिए मैंने जैसे बताया आपको, मेरे पिछले हार्ड डिस्क में बहुत सारे फ़ोटोज़ रह गए, लेकिन आपको 6 फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो कि ये सारे थे वाटरफॉल्स के बनाने के कारण। तो मैं जैसे बताता हूँ कि मैं नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, तो उसका स्टोरी कहने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है। तो ये मैंने जो बनाया था, ये द ग्रेट इंडियन वाटरफॉल्स के ऊपर बनाया था स्टोरी। और 75 to 80 पार्टिसिपेंट्स थे और थीसिस जिन्होंने लिखा था। लेकिन टोटल आई थिंक इफ़िफ के लिए 3 लोगों को ही मिला है बस। तो ये मैं सोचा, क्योंकि मैं जितने लोगों को पूछता था जो मेरे सीनियर्स थे कि आपका सिलेक्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि इसके लिए एक फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है। दैट वाज आई थिंक अराउंड 7,500 और समथिंग, लेकिन एक प्रेस्टिजियस डिस्टिंक्शन है। तो आपका फ़ोटोज़ भले ही अच्छा हो, लेकिन आपका मोटिव अगर साफ नहीं दिख रहा हो, या आपका जो थीसिस जो आपका जो क्रिएशन के बारे में अगर वो साफ ना हो, तो रिजेक्ट हो जाता है। और जब मैं सुना कि रातों रात सब जो मेरे इंस्पिरेशंस हैं और जो मुझे गाइड करते हैं, उन सभी का रिजेक्ट हो गया, सब मुंह सुखाए बैठे हुए हैं, और तब मुझे भी बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि मेरा भी रिजेक्शन की तादाद पे था। एंड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था, क्योंकि देखिए मैं फ़ोटोग्राफी करता था और 7,500 वॉज अ ह्यूज डील फॉर मी। तब अगर मैं 7,500 रुपये दे दूँ और रिजेक्ट हो जाता है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा झटका लगने वाला था। शायद उसके लिए ऐसा हुआ कि सिलेक्शन हो गया, और लिस्ट पे भी जो व्यू फाइंडर रहता है, जो मतलब मंथली मैगज़ीन रहता है, वहाँ पर मेरा नाम भी पब्लिश हो चुका था। तो दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ, और सबको ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किए, और 10 फ़ोटोज़ का पब्लिश होना और ये मेडल जो मिलना, ये बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। गोल्ड मिलना ये मेरे लिए बहुत एक्सीलेंस, मतलब ये गोल्ड रहता है, इसको इफ़िप गोल्ड कहा जाता है, और ये एक स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन है। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड वाला मोमेंट था। और उसके बाद ही तुरंत ही जो सबसे अच्छा चीज़ हुआ, निकॉन के वेबसाइट पे, निकॉन के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे है, 2 फ़ोटोज़ मेरे फीचर हुए, और वो थे ये दोनों फ़ोटो जो बताया मैंने, इनकमिंग थंडरस्टॉर्म वाला फ़ोटो। उसके तुरंत बाद ही ये फ़ोटो मैंने लिया हुआ था। इसका स्टोरी बताऊं तो 45 मिनट्स तक मैंने वेट किया, क्योंकि मैं देख पा रहा था लाइटनिंग हो रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में भी ये भी था, क्योंकि मैं तब एक एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर बन चुका था, तो मेरे फ़ोटोज़ में कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, फ्रेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मैं चाहता था कुछ ना कुछ एक ऐसा फ़ोटो लिया जाए, खाली बस काय का लाइटनिंग वाला फ़ोटोज़ ना हो, लेकिन एक स्टोरी कहना चाहिए। इसलिए मैंने ये एक फ़ोटो लिया। देख सकते हैं आप, लीडिंग लाइंस कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वो लाइट ट्रेल्स भी है, और ये जो ब्रिज पे हूँ ये भी सारे लीड कर रहे हैं एक जगह पे लाइट पे, और ऊपर
एक क्लस्टर ऑफ लाइटनिंग है। तो ये पहला फ़ोटो था मेरा जो कि निकॉन इंडिया पे फीचर हुआ, ये भी वही फ़ोटो था। और उसके बाद इसका प्रूफ यही है। तो आप अभी भी जा सकते हैं तो निकॉन के ऑफिशियल पेज पे देख सकते हैं 3 साल 4 आई थिंक 5 साल पहले के। तो ये फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे वहीं पर इजीली। और ये दूसरा फ़ोटो तो निकॉन इंडिया ऑफिशियल लिखा हुआ है, ये मैंने शेयर किया हुआ है। एक्चुअली इसका डेटास मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसको जो आर्काइव्स रहता है इंस्टाग्राम वहीं से लिया हुआ है। ये थोड़े जो थे मेरे लिए प्राउड मोमेंट थे। और यहाँ से मेरा निकॉन का भी सफ़र जो धीरे धीरे शुरुआत हो गया। हालांकि 3 साल बाद मैं निकॉन का एम्बेसडर बन पाया, लेकिन उससे पहले जो था कंट्री आउटसाइड, वही FIP और FIAP से मैं आगे बढ़ता गया। और मैंने तब कंट्री के बाहर डालना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके जो बाद के अवार्ड थे, जैसे कि मैंने गोल्ड का बताया, इफ़ इन गोल्ड, उसके लिए कंट्रीज़, बाहर के कंट्रीज़ में भी 8 कंट्रीज़ के आपके पास फ़ोटोज़ होने चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस एटलीस्ट होने चाहिए। तो मैंने बाहर के कंट्रीज़ पे डालना किया और फॉर्चुनेटली मैंने 11 कंट्रीज़ पे डाले और 11 के 11 कंट्रीज़ पे एक्सेप्टेंसेस हुए। और सबसे पहला जो एक्सेप्टेंसेस था वो ये था द काम वर्ल्ड का, और ये आई थिंक एस्टोनिया कंट्री का एक कंपटीशन पे था। उसके बाद फिर हुआ नेपाल पे मैं डाला। नेपाल पे तो ये तीनों के तीनों फ़ोटोज़ मेरे बढ़िया एक्सेप्टेंस हुए, ये हुआ। और ये एक नया एडिशन रहा, और ये था जो जल महल का फ़ोटो था, ब्लू आवर जल महल जयपुर का फ़ोटो था। ये मेरा एक काफ़ी पसंदीदा फ़ोटो है, क्योंकि ये जस्ट नाइट आवर शुरू होने से पहले मैंने ब्लू आवर पे लिया हुआ था। और ग्लो देख सकते हैं महल पे, लाइट एक गोल्डन ग्लो आ रहा है। तो ये अवार्ड हो गया फ़ोटो, 2 एक्सेप्टेंस और एक अवार्ड हो गया नेपाल पे। उसके बाद रोमानिया पे गया, और ये रोमानिया पे एक फ़ोटो एक्सेप्टेंसेस के साथ अवार्ड भी हो गया। और सोचिए ये वो फ़ोटो है जो संबलपुर पे लिया गया है। तो है ना एक बड़ी बात, मैं संबलपुर से ज़्यादा बाहर गया नहीं, और संबलपुर पे ही एक्सप्लोरेशन करके सारे नेचुरल ब्यूटीज़ लेता हूँ। और सोचिए वो रोमानिया जैसे कंट्री पे जाके वहाँ पर एक सैलून पे एक्सेप्ट होता है और उसके साथ अवार्ड होता है। तो ये कितना बड़ी बात रहता है। आप देख सकते हैं ये अवार्ड का, ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था, ये भी मैंने इंस्टा पे ही दिया हुआ था, क्योंकि सारे पुराने हार्ड डिस्क पे मेरे डेटाज़ हैं और वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो फॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ था, वो बड़ी बात है। तो यहाँ से मेरा जो सफ़र है वो आगे बढ़ता गया। तो इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स पे बहुत सारे मुझे अचीवमेंट्स मिले। वो कोई शेयर करता था, मैं कोई शेयर नहीं करता था, क्योंकि मैं ज़्यादा मज़े लेता था फ़ोटोज़ लेने में, रैदर मैं अपने अचीवमेंट्स को शेयर करूँ। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सिलसिला तो मेरा चलता रहा ही, फ़ोटोग्राफ़ी का जर्नी बढ़ता रहा। मैं एनर्जेटिक होके बहुत सारे कंपटीशन पे डालता गया। टोटल ओवरऑल आई थिंक मेरे पास हो गए 35 अवार्ड्स तो हो चुके थे और भी बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन अभी जो मेरे पास प्रूफ है वो 35 के हैं, उससे ज़्यादा भी होते गए। अब तो मुझे खैर कुछ भी पता नहीं है कितने अवार्ड्स हुए, कितने क्या हुए, लेकिन वैसे चलता गया। और आगे चलते चलते मैंने कोई छोटे छोटे भी सैलून्स तो नहीं कहूँगा, बाहर के कंपटीशन्स पे डालना भी शुरू किया। जिस तरह की क्लासिक फ़ोटोग्राफ़ी पे मैंने स्टार्ट किया, और ये वाले फ़ोटो संबलपुर के फिर से सिलेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये था कि यहाँ के जो जज थे वो 2 दिग्गज फ़ोटोग्राफ़र, मनीष ममतानी, जो कि हु इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर माई एस्ट्रो फोटोग्राफी, उनसे ही बहुत इंस्पिरेशन मिला है। वो USA के बहुत सारे एस्ट्रो फोटोग्राफी लिए हैं। दूसरे उमेश गोगना जी हैं जो कि सोनी के भी एम्बेसडर हैं, उनके जज किए हुए फ़ोटो से ये मुझे रनर अप का भी एक मेरा अचीवमेंट बन गया। उसके साथ ही 2020 से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ इन एस्ट्रो फोटोग्राफी। वैसे कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफीज़ हैं जो कि मुझे मतलब लाइमलाइट पे ले आया कि नाउ ही इज़ कंसिडर्ड एज एन एस्ट्रो फोटोग्राफर इन इंडिया ऑल्सो। और उनमें से एक ये फ़ोटो था, और ये मतलब मेरा ये फ़ोटो ये नेचुरल प्रोसेस तो है, क्योंकि इसमें मैंने 2 लेंसेज यूज़ किए थे, एक 12 mm टू गेट द एंटायर व्यू और एक 50 mm पे टू कैप्चर द मिल्की वे, और ये मैंने दोनों को ब्लेंड किया हुआ था। और ये फ़ोटोज़ भी काफ़ी अवार्ड्स लिए और अच्छा फ़ोटोज़ था ये। उसके साथ ही ये फ़ोटोज़ भी बहुत ही चर्चे पे आए, और साथ में लास्ट में मुझे 2 मेडल भी मिला इसी फ़ोटो के लिए।
तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद तो आपने देखा होगा कई सारे मेरे एस्ट्रोस फ़ोटो हैं, वैसे यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक फ़ोटो जो कि मुझे 2020 में सबसे ज़्यादा पसंद लगा और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो वो कंप्लीट हुआ, दैट इज़ स्टार ट्रेल इन पाताली श्री क्षेत्र। पाताली श्री क्षेत्र का भी वीडियो मैं आप ऊपर लिंक दे दूँगा, आप उसका वीडियोस देखिए जाके। और ये फ़ोटो अबाउट 600 शॉट्स मैंने लिए थे और काफ़ी मुश्किल से मैंने इसको स्टैक किया और जैसे ही तुरंत मैंने इसको फेसबुक पे अपलोड किया, गेस व्हाट, जो सबसे बड़ा मीडियम है स्टार ट्रेल्स का, स्टार ट्रेल चेजर्स पे ये फीचर भी हो गया। देखिए स्टार ट्रेल चेजर्स का नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था क्योंकि इसको जज जो करते हैं वो है रोएस ब्लेयर, जिसे फादर ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कहा जाता है और कई सारे लोग भी उसको जज करते हैं। और इस फॉर्म पे आना तो मेरे लिए मतलब ऐसा था कि भाई अब सब ख़त्म हो गया काम। जो मेरे सबसे बड़े गुरु जिसको मैं मानता हूँ, जिसके मैंने ब्लॉग्स पढ़ पढ़ के मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी सीखे, नेट्स पे उनके फ़ोटोज़ देख के मैंने सीखे और उनके ही एक मतलब फ़ीचर पेज पे अगर मेरा फ़ोटो फीचर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था ये। उसके बाद से सिलसिला स्टार्ट हो गया 600-700 शॉट्स लेने का एस्ट्रो फोटोग्राफी पे। तो वही हुआ। उसके बाद मैं आ गया फिर मेरा निकॉन के साथ 2023 में जैसे कि एम्बेसडर बना, तो ये 3 फ़ोटोज़ जो थे उसके लिए बने। तो ये शायद फ़ोटोज़ आप लोगों ने देखा होगा, ये भी ऐसे ही 700 शॉट का था फ़ोटो और काफ़ी पसंदीदा शॉट है, उनमें से एक है मेरा। और उसके बाद ये मून वाला फ़ोटो तो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, आप देखिए जाके। तो ये भी काफ़ी एक मेरे लिए एक डेयरिंग वाला एक मतलब कह सकता हूँ शॉट था। बहुत सालों से प्लान कर रहा था कि संबलपुर पे ही मुझे मूनस्केप लेना है, लेकिन वैसे ही जैसे फॉरेन पे या बाहर के कंट्रीज़ पे लाइट हाउस के साथ लेते हैं उसी टाइप का मुझे चाहिए शॉट। और गेस व्हाट, मैंने ये 2 साल के बाद प्लानिंग के बाद गांधी मीनार के साथ फोरग्राउंड पे रख के ये शॉट मैंने लिया। ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल शॉट है। उसके बाद ये वाला एक शॉट था क्योंकि मैं हमेशा देखता था जो स्टार ट्रेल्स के शॉट होते हैं कई लोग चर्च के साथ लेते हैं, लेकिन हमारे लिए तो चर्च पॉसिबल था नहीं। हालांकि इस बार मुझे 2023 में पॉसिबल हो गया और मैंने वो शॉट तो लिया ही हुआ है। मंडासारो वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा। लेकिन हाँ, ये वाला मेरा जो पहला था एक आर्किटेक्चर के साथ एक स्टार ट्रेल लेने वाला, ये काफ़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि ये टोटल 600 से भी ज़्यादा शॉट हैं और खाली फोरग्राउंड को लाइट करने के लिए 11 शॉट है। तो ड्रोन का यूज़ करके अंदर LC500 आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करके ये स्टार ट्रेल मैंने लिया हुआ था और इसी को देख के ही मेरा पिछले साल मई के महीने पे निकॉन पे एज अ क्रिएटर मैं अपॉइंट हुआ। तो यहाँ से ये सारे जर्नीज जो थे, यहाँ से मतलब 2017 से लेकर 2023 तक ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और अभी वैसे मैं फ़ोटोज़ और भी लेते जा रहा हूँ और शायद मैं फ्यूचर में फिर से कंपटीशन पे डालना पसंद करूँगा, क्योंकि अभी मैं व्लॉग से लेके फ़ोटोज़ लेके वेडिंग्स कमर्शियल वर्क्स के लेके बहुत ही ज़्यादा मिक्सड अप हो गया हूँ। थोड़ा मुझे भी टाइम चाहिए, तो अभी ख़त्म हुआ है सब कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ टाइम निकाल के फिर से कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ उठाएंगे और इन द मीन टाइम फिर से कंपटीशन पे भी डालना शुरू करूँगा। तो ये बाकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि भी रिकॉग्नाइज्ड हुए और मुझे काफ़ी पसंद लगते हैं। ये फाइन आर्ट जैसे ब्लैक एंड वाइट पे काफ़ी चर्चित पे रहा फ़ोटो। ये वाला एक फार्मर रिटर्निंग फ्रॉम देयर वर्क और साथ ही साथ 2-2 रेनबो देख सकते हैं आप। ये ऐसे मैजिकल शॉट मुझे मिले जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं। अब एक वीडियो पे मैं तो 100 फ़ोटोज़ आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है वही सारी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही होतापाल का एक मैजिकल फ़ोटो है, क्योंकि इस तरह के कॉटन क्लाउड्स मिलना बहुत मुश्किल रहता है। और देखिए हर जगह से बैलेंस होके है, ये भी काफ़ी एक्सेप्ट हुआ। और ये वाटरफॉल संबलपुर का ही है, फॉल ऑफ स्टेप्स, तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है और एक्सेप्ट भी हुआ। ये है एक फ़ोटो जैसलमेर का, आई थिंक ये खुरी विलेज के पास है, जो ड्यून्स सैंड ड्यून्स था वहाँ पर लिया गया था। और देख सकते हैं आप ठीक यहीं पर ये फ़ोटो है और उसका जो शैडो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो कंपोजिशनली आई थिंक ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये नीचे का पैटर्न्स भी देख सकते हैं, लीड कर रहे हैं हर तरफ। तो ये सारे फ़ोटोज़ थे जो कि मैं बताऊँगा मुझे बहुत हेल्प किए।
तो ये था सारे फ़ोटोज़ मेरे अवार्ड्स के बारे में, एक्सेप्टेंसेस के बारे में, और मेरा जो जर्नी था, जो कि मेरे फ़ोटोज़, जो कि मेरे जो एग्जिस्टेंस है मेरे फ़ोटोज़ की बदौलत है। और इतने सारे जो मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे फ़ोटोज़ को पसंद करते हैं ना करते हैं, जो भी हो, यही सारे फ़ोटोज़ के बदौलत है। आप बताइए, आज जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो मेरे लेवल को बढ़ाया, जो फ़ोटोज़, उसके बारे में आपको जो दिखाया वो आपको कैसा लगा। बस इसी तरह आप प्यार बरसाते जाइए। आप बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना पसंद करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि उससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।